नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, व्यक्ति का जो जन्म है वो कुछ नहीं, केवल और केवल कर्मों का बिटारा है। जो कर्म पिछले जन्म में रह गए थे वो कर्म अगले जन्म में और उससे अगले जन्म में चलते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्मों के आधार पर जो जन्म का निर्धारण होता है वो आखिर कैसे क्या होता है और इसमें किन ग्रहों का प्रभाव अत्यधिक होता है, इस पर चर्चा करेंगे। पूर्व जन्म के ऊपर भी मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी, वो जरूर देखिएगा। उसी वीडियो को हम अनिवार्य रूप से आगे बढ़ाते हुए आज जन्मों के आधार पर जो हमारा ये जन्म होता है पूर्व जन्म के आधार पर और अगला जन्म की यात्रा किस प्रकार हमारी निर्धारित होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, कुंडली का हम अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रथम लग्न से लेकर इन 12 भावों को समायोजित किया जाता है और उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि हमारा ये जन्म कैसा होगा। लेकिन ये जो जन्म का क्रियाकलाप है वो हमारे कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। वो कर्म जो हम पिछले जन्म में करके आए वही कर्म इस जन्म का हमारा निर्धारण करता है कि ये जन्म हमारा किस प्रकार और कैसा रहेगा, और इस जन्म के किए हुए कर्म हमारे अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। यही चक्र जीवन चक्र है जो अनवरत रूप से आगे की ओर बढ़ता रहता है। जब तक हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं हमारे कर्मों का निर्धारण तब तक चलता रहता है, और जिस दिन हम इन कर्मों के चक्रों से ऊपर उठ जाते हैं तो मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। यही जीवन चक्र है। दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि इस संबंध में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जन्म होता है और जन्म से हमारी यात्रा शुरू होती हुई ये मोक्ष तक जाती है, अंतिम यात्रा मोक्ष यात्रा। लेकिन ये जो जन्म है इसका निर्धारण हमारे पूर्व जन्म के आधार पर होता है। तो ये जन्म का जो निर्धारण है वो हमारी आत्मा जो सूर्य है, सूर्य ही हमारी आत्मा का कारक होता है। ये हम पिछली कई बार चर्चा कर चुके हैं कि आखिर हमारे सूर्य का हमारी आत्मा पर क्या प्रभाव होता है। जो सूर्य उदय होता है तो आत्मा का जो सृष्टि की आत्मा है जो प्रकाश के रूप में उसके साथ विद्यमान रहती हैं और धीरे धीरे ये उसके साथ यात्रा करती रहती हैं। तो इसी कारण इस सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। जन्म किसी भी जीव का, सृष्टि का जीव, अंदर जो भी जीव हैं सभी का जो जन्म है वो सूर्य की इच्छा अनुरूप होता है। सूर्य ही उसका कारक माना गया है। इसीलिए इसे सूर्य को पिता का कारक भी माना गया है, क्योंकि जन्म निर्धारण में पिता का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना गया है। माँ 9 माह घर में रखती है लेकिन सर्वप्रथम उसमें योगदान पिता का होता है। तो दोस्तों, इसीलिए ये प्रथम भाव जो है इस भाव का कारक भावेश सूर्य है। पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये तीनों भाव, पहला, पांचवा और ये नवम। पहले भाव का कारक भी सूर्य है, पांचवें भाव का कारक भी सूर्य है और नवम भाव का कारक भी सूर्य और गुरु, ये दोनों माने गए हैं। तो इन तीनों जो केंद्र हैं इसके ऊपर सूर्य का प्रभाव अत्यधिक होता है और इसी प्रभाव के कारण इन तीनों ग्रहों पर, तीनों भावों पर सूर्य का आधिपत्य होता है। इसीलिए प्रथम भाव और पंचम भाव को पूर्व जन्म का भाव माना गया है। इन दोनों भाव के आधार पर ही हम जान पाते हैं कि हमारा पूर्व जन्म कैसा होगा। और फिर ये नवम भाव, ये हमारे इस जन्म के भाग्य को दर्शाता है कि हमारे इस जन्म में कैसा रहेगा कर्म क्षेत्र। ये सब इससे हम देखते हैं। दोस्तों, जो हमारी आत्मा है वो अपने साथ एक कर्मों का बोझ या पिटारा व श्रृंखला
जो भी हमारे कर्म पिछले जन्म में छूट गए वो अगले जन्म की यात्रा की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बात भी मालूम होगी और न मालूम हो तो हम इस पर भी चर्चा करते चलें। कर्मों का निर्धारण शनि करता है। शनि जो न्यायदाता है, अपने कर्मों के आधार पर ही वो दंड निर्धारित करता है और जीवन चक्र की यात्रा निर्धारित करता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। सूर्य और शनि, इन दोनों के आसपास ये पृथ्वी का जो जीवन चक्र है ये घूमता है, क्योंकि सूर्य आत्मा का को चलायमान करता है, गतिमान करता है, और उसके साथ साथ कोई चक्र चलता है तो शनिदेव चलते हैं, क्योंकि शनि है कर्मों के निर्धारण करने वाले। जब हम या कोई भी जीव जन्म लेता है तो सर्वप्रथम उसका लग्न देखा जाता है कि वो किस लग्न में उसका जन्म हुआ है। उसी आधार पर उसका जीवन या लग्न कुंडली तैयार होती है, और वो लग्न होता है सूर्य के कारण। सूर्य का जो दिन भर का जो क्रम है, प्रातःकालीन जब सूर्य उदय होता है उस वक्त जो लग्न या जिस राशि का लग्न चल रहा होता है उस वो प्रातःकालीन लग्न होता है, और हर 2 घंटे में यह लग्न बदलता रहता है, सूर्य के साथ बदलता रहता है। यह आज हम अध्ययन करते चलें। तो सूर्य सुबह प्रातःकालीन के समय यहाँ होता है, फिर 2 घंटे बाद यहाँ आ जाता है, फिर इस तरह ये दिन में 12 बजे के आसपास इसका जो गति है वो यहाँ हो जाती है। इसी तरह भ्रमण करते हुए शाम को 6 बजे इसका यहाँ आ जाता है, और इसी तरह ये गति करते हुए 12 बजे यहाँ आ जाता है। तो सुबह 6 से 12, 12 से 6 और 6 से 12 इस तरह ये गति करता हुआ सुबह प्रातःकालीन अभी सुबह 6 बजे सूर्यदेव यहाँ आ जाते हैं। इस तरह लग्न का निर्धारण होता है। तो जहाँ जहाँ सूर्य, जैसे सूर्य अभी तुला राशि में चल रहा है, माना कि उदाहरण स्वरूप अगर तुला राशि में है तो सुबह सुबह प्रातःकालीन जिस किसी बच्चे का जन्म होगा तो वो तुला लग्न में होगा, क्योंकि सूर्य उसके लग्न में स्थित होगा प्रातःकालीन के समय। ये होता है लग्न का निर्धारण, और ये निर्धारित करता है सूर्य। फिर हमारी राशि का निर्धारण किया जाता है, और राशि का निर्धारण होता है चंद्रमा के आधार पर। चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है वो हमारी राशि होती है। तो सूर्य और चंद्रमा ये दोनों हमारे जन्म को निर्धारित करते हैं। हमारा जन्म जिस वक्त होता है उस आधार पर हम जान पाते हैं कि हमारा लग्न क्या है, और लेकिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस आधार पर हम जान पाते हैं कि हमारी राशि क्या है। इसके साथ जुड़ा हुआ है हमारी दशा अंतरदशा, कि हम किस दशा में हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है उस नक्षत्र के स्वामी की दशा सर्वप्रथम होती है। जैसे कि मान लिया जाए रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है या पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनिदेव है, और उस नक्षत्र के कितने चरण बीत चुके हैं इसका अध्ययन करने के बाद शनि की जो दशा शेष है उसका निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह का हम देख सकते हैं जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उस नक्षत्र का स्वामी कौन सा ग्रह है और वो उसकी कितनी दशा है बाकी रह गई। ये दशा बाकी रहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि वो अपने पूर्व जन्म में कितनी दशा भुगत के आया है। जब उसकी मृत्यु हुई उस वक्त उसकी महादशा कौन सी चल रही थी और शेष महादशा वो इस जन्म में भुगतता है। तो भोग्य काल और भुगत काल ये दोनों का निर्धारण जन्म के समय किया जाता है। उसी आधार पर महादशा का निर्धारण किया जाता है। तो ये जो अनवरत क्रम है भुगत और भोग्य, यानी जो भुगत चुके हैं और जो हम आगे भुगतेंगे, इन दोनों का हम जन्म के समय नक्षत्र के आधार पर भोग्य काल और भुगत काल निर्धारित किया जाता है। उसी आधार पर हमारी आने वाले इस जन्म की महादशा का निर्धारण होता है। तो ये होता है चंद्रमा के कारण। फिर जो दशा हम आगे भुगतेंगे वो निर्धारित होती है शनि के कारण, क्योंकि शनि कर्म फल देता है। शनि ही इस जन्म के कर्मों का निर्धारण करता है। शनि को विशेष रूप से इस मामले में दर्जा दिया गया है। अब आप पूछोगे कि शनि क्यों है? क्योंकि शनि का जो सिपा सलार है वो राहु है, और राहु
के कारण ही ये पहला रा लगा और शनि के कारण ही ये श लगा और ये राष्ट्र से ही राशि बनी है। दोस्तों, इसमें इन दोनों का प्रमुख रूप से भूमिका रहती है। ये दोनों मिलकर ही, राहु और शनि मिलकर ही इस राशि का निर्धारण कर देते हैं और इस जीवन का जो कर्म है, जो हमारे भुगतना है, जो इस जीवन में हमें कर्म करने हैं, वो सभी ये शनिदेव निर्धारित करते हैं और अपने इस कर्मों के, उस न्याय के स्वभाव के कारण ही वो दंड भी देते हैं। अपने जो दोनों सिर पे सलार हैं, राहु और केतु, ये दोनों मिलकर हमारे कर्मों को दंडित करते हैं। उसी आधार पर हमें बार बार चेता देते हैं कि अब भी सुधर जा, अब भी अपने पुण्य कर्म को संचित करना शुरू कर दे, पाप कर्म को त्याग दे, अन्यथा ये दंड जीवन भर, अगले जन्म तक हम आपको पीछा नहीं छोड़ते हैं शनिदेव। तो ये पूर्ण जन्म और आने वाला जन्म, ये दोनों कुंडली में हम जान पाते हैं अपने नक्षत्रों के आधार पर कि हम किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। फिर हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि कुंडली के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई जाती है कि हम जान लेते हैं ये राशि है, ये भाव है, ये ग्रह है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं जो छुपी हुई होती हैं। उसकी रीडिंग एक सफल ज्योतिष कर लेता है। तो शनि को एक तरह से अंतःकरण माना गया है। जो आत्मा के अंदर हमारे कर्म छुपे हुए हैं वो कोई जान पाता है तो वो शनि देव जान पाता है, और वो शनि उसी अंतःकरण में निवास करके हमारे कर्मों का निर्धारण, हमारे जो इस जन्म का प्रारब्ध है उसे वो निर्धारित करती है। और शनिदेव और सूर्यदेव, सूर्य आत्मा को चलायमान करते हैं, आत्मा को इस जन्म से अगले जन्म की ओर यात्रा को वो प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए इस प्रथम भाव को का जो भावेश है वो सूर्य है। ये पूर्व जन्म का जो भावेश है वो भी सूर्य है, और जो पिता का ग्रह है नवम भाव, इसका जो भावेश है वो भी सूर्य है। ये तीनों केंद्र जो है इसके जो भावेश हैं वो सूर्य हैं, और ये सूर्य ही हमारे पिछले जन्म को, इस जन्म को और आने वाले जन्म को, इस यात्रा को, इस आत्मा को अपने साथ खींचकर जन्मों की यात्रा करवाते हैं। और इसके साथ चलता है तो कोई चलता है शनिदेव। अब आप कहोगे शनिदेव कैसे? दोस्तों, शनिदेव मुख्य रूप से इस भाव का कारक माना गया। ये है मृत्यु का भाव। हमारी मृत्यु कैसे होगी ये यहाँ बैठकर शनिदेव निर्धारित करते हैं। फिर शनिदेव किसी भाव के कारक है, भावेश है, तो वो है 12वें भाव जो मोक्ष का है। अंतिम यात्रा हमारी कहाँ हो जाएगी ये भी यहाँ शनिदेव ही निर्धारित करते हैं। तो इन दोनों भावों का जो भावेश है, जो कारक भावेश है, वो शनिदेव है, जो हमारी कर्मों की यात्रा, जो हमारी शेष यात्रा को चलायमान करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इस कर्म में हमें कौन से कर्म भुगतने हैं, किस तरह के हमारा जीवन जिएंगे और हम आगे जाके अपना जीवन कैसे जिएंगे, अगले जन्म की यात्रा किस तरह निर्धारित होगी, वो भी हमें शनिदेव ही बताते हैं। तो शनिदेव का अध्ययन सर्वप्रथम कर लेना चाहिए। इसमें एक सूक्ष्म रहस्य मैं आपको बताता चलूँ, ये मेरी सोच या शोध कह सकते हैं। शनिदेव कितने अंश हमारी कुंडली में चल चुके हैं वो निर्धारित करता है कि आप कितने कर्म पिछले जन्म में भुगत चुके हो, और जो शेष हैं उसका अंश शनिदेव के इस कुंडली में वो बताता है आपके अगले जन्म की यात्रा, कि आप अगले जन्म में आपको कितने कर्म के प्रारब्ध और भुगतने हैं। ये सूक्ष्म रहस्य होता है। दोस्तों, ज्योतिष मोटे रूप से इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि कर्म फलदाता कौन है। कर्म फलदाता शनिदेव हैं, और शनि कितने अंश चल चुके हैं वो ही निर्धारित करते हैं इस जन्म के अंशों को, कि हमें कितने कर्म और भुगतने हैं और वो किस राशि में स्थित हैं, तो हमें किस तरह का फल देंगे। नीच के बैठे हुए, शत्रु राशि में बैठे हुए, मित्र राशि में बैठे हुए, शुभ फल देने वाले हैं। शनि का अध्ययन सर्वप्रथम हमें कुंडली में कर लेना चाहिए। वो ही हमें बता सकता है कि हमारा जीवन अगला चक्र किस तरह से निर्धारित होगा। दोस्तों, आज हमने बात की शनि के ऊपर और सूर्य के ऊपर। सूर्य आत्मा है और शनि कर्म फलदाता है।
जीवन की जो आत्मा है हमारी, जो आगे बढ़ रही है, वो कर्मों के आधार पर ही अपना जीवन जीती है। अगले जन्म में भी वो यात्रा करती है तो कर्मों के आधार पर ही करती है। तो सूर्य और शनि का कुंडली के अंदर सर्वप्रथम अध्ययन कर लेना चाहिए। चंद्रमा का अध्ययन भी साथ में कर लेना चाहिए कि हमारी जो यात्रा है वो किस तरह से चलेगी आगे, और हमें अगला जीवन किस तरह से मिलेगा या नहीं मिलेगा, मोक्ष प्राप्ति होगी, ये सभी शनि निर्धारित करता है। क्योंकि शनि जहाँ संन्यास भी देता है और पाप भी करवाता है। सभी प्रकार के कर्म शनि के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। पुण्य होगा या पाप होगा, ये सभी शनि ही निर्धारित करता है। तो शनि का अध्ययन कुंडली के अंदर हमें पूर्ण रूपेण कर लेना चाहिए। सूर्य का भी अध्ययन कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, एक नए विषय के साथ हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे इन सूक्ष्म रहस्यों को लेकर। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।